गई 12-13 14 तई के रख दिए, सारे दिन प्रदर्शनी के दे दिए हैं। 15 तारीख का वीरवार है ना, और उसके बाद छुट्टी खत्म। तो उसके बाद यह चीज थोड़े से दिन खातर रोक देंगे। फिर आपा कुछ एक स्थान इसे हैं जिनके द्वारा हमने फोन करे प्रदर्शनी निश्चित करा थे, तो उनने कहा कि वे सर्दी गणी है, थोड़े से बड़े दिन हो जाए जब करवाएंगे। ईशा ने आप ध्यान में रखोगे 1 मार्च तक उनकी प्रदर्शनी आप फिर शुरू कराएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्च का मौसम ऐसा होगा, 20 मार्च के बाद कटाई शुरू होगी, वो भी भिवानी साइड है ना। सरसों की कटाई 20 मार्च के बाद शुरू हुआ है अपने, और 1 अप्रैल के बाद गेहूं की कटाई शुरू हुआ है। 1 मार्च से लेके 20 मार्च तक, 20 नहीं बल्कि आप सोचो 18 मार्च तक, 1 से 18 मार्च तक का जो अपना टाइम टेबल रहेगा वो दूसरा सीक्वेंस रहेगा प्रदर्शनियों का। जितनी भी बाकी हैं आप 1 से 18 के बीच में सारी प्रदर्शनी कवर कर देंगे। जितने भी आप निमंत्रण और लेके आओगे या ईब के पेंडिंग रहे हैं जो बड़े दिना की बाट देखे हैं, उन सारा ने आप 1 से 18 कवर कराएंगे। 18 ते क्यों? क्योंकि 18 ने मधुबन जाएगी पार्टी। बाबा मिलन अपना इस बार 22 मार्च का है ना। कई यो दिक्कत है कि होली पर जावांगे, होली पर नहीं जावांगे आप। 3 और 4 की है होली, तो होली और धुलंडी का टाइम 3 और 4 का है। बाबा मिलन तो है होली पे, लेकिन अपना नहीं है, अपना आखिरी है इक्की बार, और मिलन है अपना 22 मार्च का, ठीक है। तो आप 18 तारीख ने जावांगे, 15 तारीख ने सेवादारी चले जाएंगे, 18 तारीख ने आप जावांगे बाबा मिलन में। तो उससे पहले सारी प्रदर्शनी आप कवर करके जावांगे। फिर 24-25 तक वापसी होगी, उसके बाद कटाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप 1 महीने का ब्रेक दे देंगे। टाइम टेबल समझ में आ गया? ईब आपने जिसने भी प्रदर्शनियां की फाइनल करनी है, जड़े भी आप बात करो, 1 मार्च से 18 मार्च तक के बीच का टाइमिंग वो रखो। क्योंकि किसी ने बताओगे ना अक मार्च में रख, होली पाछा कराएंगे थारा 3 की है ना होली पाछा थारा प्रदर्शनी कर देंगे। क्योंकि यो टाइम वैसे भी बेस्ट है, ना गर्मी ना सर्दी, ना तो पंखा की प्रॉब्लम भी अगला के चलेंगे कि ना सर्दी की नो भाई ठंडी हवा लगेगी, बाहर बिठाओ भीतर बिठाओ ना गणा सा काम। क्योंकि गेहूं तो आप पे पाकी जाएंगे, उसमें क्या करेंगे, वह दौरे बैठ के तो पकाने तरह। तो ये चीज इसी है कि दिन बड़े हो जाएंगे, 10 बजे तक सब तक का काम हो लेगा। ये तो लोग लिखड़े ही 9 बजे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी इस बात खातर। जहाँ तक प्रदर्शनी का टाइम ईब जो रखा था वो मैक्सिमम 1 बजे का रखा आपने, क्योंकि थोड़ी धूप आ जाती तो एक। और आजकल एक प्रॉब्लम और भी थी, पहला तो धूप की बाट देखें और फिर मड़ी ही धूप आ जाए जब अपने काम करने लग जाए, अब धूप लिकड़ाई काम कर ले हम। तो जहाँ तक मार्च में इन सारी चीज़ों तक छूटेगा पांडा, तो आप बहुत अच्छी तरह से सेवा कर पावांगे। ये 18 करे हैं तो इस हिसाब से तो आप 40 तो प्रदर्शनी आराम तो कर सका हम, है ना। रेखा की भी रहेगी, 1-2 पेंडिंग है तो वो मार्च में कराएंगे आप, ठीक है। अगला प्रोग्राम समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह से अपना आगे का टाइम टेबल चलेगा, और मार्च के बाद 1 महीने का थोड़ा सा ब्रेक देवांगे। जिन्हें कटाई वगैरह करनी होगी वह कर लेंगे। उसके बाद मई में आपस में विचार करके ने फिर आप जून का प्रोग्राम बनावांगे, ठीक है। और अब की बार एक खुशी की बात है, जून अपने खातर बहुत विशेष रहेगा। क्या थे? बेरे क्यों? क्योंकि के जून में आपके दादाजी के 50 साल पूरे हो जाएंगे यज्ञ में, और 50 साल पूरे होने ने के क्या करें, माता इन बेरा गोल्डन जुबली का अनरा गोल्ड पर है, ये मेरी चैन बनवा दे, ये मेरे झुमके बनवा दे हैं, तो गोल्डन का तो बेरा है ना आपने। तो गोल्डन जुबली का में है 50 साल के जून में सेवा, जून में यज्ञ में आए थे
क्योंकि जून में पेपर हुए थे प्रभाकर के और उस टाइम ज्ञान सुना था, ज्ञान में आए थे। तो 50 साल पूरे होंगे और 50 साल भी देखो किसे पूरे होंगे, एक तो टसक टसक के पूरे हों 50 साल। ये एक आदमी बीमार पड़ा रहा कह दे 100 साल का होके मरा है, तो 100 साल का क्या होया है, वो मुश्किल तो सारा लाग के करया है तो ऐसा नहीं, 50 साल भी हो जाए लेकिन 50 साल भी किसे, जिसका रिजल्ट आप सारे हैं। इतने स्टूडेंट और इतने बच्चे नहीं बल्कि इतने टीचर, बाबा जो करके वह है ना, मेरा हर एक बच्चा सेवादारी है, विशेष है। तो आप जरूर, आपके दादाजी हैं कि जो हो आप बच्चे, आप जरूर विशेष हो और सेवादारी भी हो एक एक के अंदर, क्योंकि वारिस हो ने तो अपने माँ बाप के संस्कार आए बिना तो रहे को नहीं, तो आप सारे सेवा करे बिना तो रह ही नहीं सकते, है ना। यह चीज तो कोई कोई क्या करे ना, या तो हमारा खानदानी है, जो बा होया करे किसी के बा तो हमारा सारा खानदान में है, या हमारे तो तावड़े जाड़ लिकड़ जाया करे हमारे खानदान में है, तो आपके खानदान में है, या सेवा करे बिना आप रह ही नहीं सकते। तो यह चीज बहुत अच्छी है। और यो फुलवाड़ी जो है बाबा की, यह बहुत अच्छी है और आप रोज प्रोग्रेस करो। और एक चीज फायदा और भी है, जब आप प्रोग्रेस करो हो, सेवा करो हो, तो फिर विघ्न को नहीं आंदे, है ना। क्योंकि आपने कई बार देखा है आपके घर ने बहुत सारे मेहमान आने हैं, 10-20 मेहमान आने हैं, आपने कई चीज बनानी है, हर सफाई भी करनी है, तो सांस दी कमर दुख दिए नहीं, है ना, गोडे भी नहीं दुख दे, कमर भी नहीं दुख, क्योंकि कमर यादें ना रंदे, काम इतने हो हैं। तो आप सारे जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट उठा लो हो तो विघ्न भी को नहीं आंदे, क्योंकि माया भी देख ले है इन नचा पैण की फुर्सत को नहीं आंदे नहीं कोई। अब आपने जब तड़के उठ के सारे काम फटाफट खत्म करके न जब 10:30 बजे सेवा खातर निकलना हो है, तो फुर्सतें को नहीं होती किसी खातर, तो माया भी देख ले है कि ये बहुत बिजी हैं, इब कोई फुर्सत नहीं है इनमें, ठीक है। तो इसका बचाव भी है, सेवा में जब आप बिजी रहो हो, दुआएं तो इकट्ठी हुए हैं, बाबा का आशीर्वाद और ब्लेसिंग तो आपके साथ हुए हैं, माया के आने की भी कोई जगह नहीं, कोई मार्जिन नहीं बचती। तो यह चीज बहुत अच्छी है कि आप जितना टाइम संगम युग का है, सेवा में इतने बिजी रहो कि व्यर्थ खातर कोई समय बचे ही ना, फुर्सत ही ना हो आपने। तो ये बहुत अच्छा भाग्य है, क्योंकि सेवा करना बहुत अच्छा लक है। सेवादारी होना इसका मतलब, जो कर आप ज्ञान में आए हो, तो ज्ञान में कौन आए हैं कि वहां पर जिसके बहुत टाइम की भक्ति करी हुई है, जिसका पिछले जन्मा का जमा है। वो अपने सुदेश बहन जी हैं आड़े हमारा बड़म्बे में, तो वह क्या करे, एक माता किसी ने ज्ञान सुनावा थी, अगली सुनाई ना थी, मैं बोली आजा आजा क्यों सुनावा है इसने, जिसके माड़े कर्म होंगे उसने उसके कौन समझ में आवे। तो यह चीज पक्की है, क्योंकि जिसके माड़े कर्म है उनके कौन समझ में आवे। जो ज्ञान नहीं सुन दे उन पे गुस्सा नहीं, दया करो, बेचारा की किस्मत में को नहीं है चीज, और अपने आप पे नाज करो कि आपकी किस्मत कितनी ऊंची है कि बाबा के सिलेक्शन में आप आई हो। तो जितना टाइम बचा है संगम युग का, वो सेवा में, बाबा की याद में, इनमें बीते और अंतमति सो गति हो। क्योंकि जनवरी में बाबा ने क्या कर रखा है, बंधन मुक्त और जीवन मुक्त। जीवन मुक्त वो बनेगा जो बंधन मुक्त हो, और युवा भी वो है जो बंधन मुक्त हो। युवा के होया जिसके यू रोके है वो रोके है, कदे युवा कंधे सुने हैं, वह भी बूढ़ी माता होया करें जो नूको में छोरा रोके, बहू रोके, छोरी रोके, है ना। याद पाओगा, जितना याद है सुना दो, 2-3 लाइन। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद।
तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तू किसी के बस में नहीं, कस में नहीं, रस में नहीं। तू किसी के बस में नहीं, रस में नहीं, रस में नहीं। तू किसी के, हाँ किसी के बस में नहीं। हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे युवा हाथों में दुनिया की लाज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तो आप सारे युवा, युवा मतलब बंधन मुक्त बच्चे, युवाएं तो होया करें ने, जो सोचे ना सारी चीज तोड़ ताड़ के सारे बंधन तोड़ दो हैं। किसने? तो भाई सब तो युवा आपके दादाजी हैं। कौन होया करे ने मैन ऑफ द मैच। तो इनकी बार तो हूँ भी सारा साल दादाजी ने नंबर 1 काटेंगे ना, क्योंकि इनकी गोल्डन जुबली है। ठीक है, ओम शांति।